बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस 6 क्लास की हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हम उसका करने जा रहे हैं यूनिट 1 के आज हम MCQs शॉर्ट क्वेश्चन डन करेंगे। यूनिट 1 हमारे पास यहाँ पर है ICT फंडामेंटल्स। ICT की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम देखते हैं। फंडामेंटल्स बुनियादी जो उसूल होते हैं उसकी बुनियाद होती है वो, और बारी बारी ऐसे ही सारे हमारे पास 7 यूनिट्स है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक हो गया। ICT फंडामेंटल्स क्या है जी, इसकी फुल फॉर्म ICT फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT कंप्यूटर वालों को एब्रीवेशन आनी चाहिए और ये साथ साथ लिखा करें और एक अपनी जो है डायरी बनाएं जिसमें ये साथ लिखा करें। ठीक हो गया। आए जी MCQs देखते हैं और सॉल्व। टिक द करेक्ट आंसर। टिक करेंगे अपने रेलिवेंट आंसर को, सर्कल या उसके ऊपर पूरा वो गोल दायरा सा नहीं बनाएंगे। ICT इज एन अम्ब्रेला टर्म्स दैट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, टेलीविजन है, सेल फोन है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस, यानी कि सारी इसके अंदर आ जाती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। एक ख़ास काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है जी? सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। MS ऑफिस इज़ एन एग्जांपल। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। CPU को क्या कहते हैं ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। डैश इज द कॉल्ड फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने बनाया था जी? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और इसी को ही फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। MCQs नंबर 8 है द सिस्टम यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर मूवमेंट ऑफ पार्ट्स एंड क्राफ्ट इज कॉल्ड। इसको नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। नेविगेशन वैसे कहते हैं जो बातचीत करना, आपस में जो कम्युनिकेट करना उसको कहते हैं। तो इस वजह से ये इसको कह रहा है ICT इज इको फ्रेंडली बिकॉज इट हैज एलिमिनेटेड द यूज ऑफ डैश पेपर्स। 10th लास्ट वन, ICT डिवाइसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? पिकिंग, गुड्स, लिफ्टिंग, 3D प्रिंटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन थे और ये सारे करेक्ट हैं तो हम इसको ऑल टिक करेंगे। हमारे MCQs 10 थे जो हमने डन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे 10 हैं और ये सारे ऑलमोस्ट बुक से मिल गए हैं। सिवाय एक के CPU वाला भी बुक से कर सकते हैं लेकिन वहाँ से जो असम्बल करने में आंसर मुझे लगा कि वो सही नहीं है, आप लोगों की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से इसलिए मैंने टाइप कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर जो है या बुक के ऊपर भी आप ऐसे ही लिख लें, कोई इशू नहीं है, स्पेस होगी। ठीक हो गया जी। ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन ICT। ICT को डिफाइन करें, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। पेज नंबर 1 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन 1 का आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ICT इन शॉर्ट आप राइट कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कंप्यूटिंग टूल्स। ये कंप्यूटिंग टूल्स होते हैं दैट कलेक्टिवली अलाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेक्ट इन द डिजिटल वर्ड्स, के वो डिजिटल वर्ड्स में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। जैसा कि आपको डायग्राम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन चीज़ों का नज़र आ रहा है। ये जो कटिंग हुई हुई है इसको छोड़ दीजिएगा। ICT इज एन अम्ब्रेला टर्म्स, ये एक अम्ब्रेला टर्म्स है, एक छतरी की तरह इसको मिसाल दी गई है यहाँ पर। दैट इंक्लूड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टेलीविजन, सेल फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सैटेलाइट एंड सिस्टम एक्सेट्रा, ये इसके अंदर आ जाती है। एज वेल एज द टेलीविजन, यहाँ तक आप एग्जांपल्स जो है कर लें इनफ है। ठीक हो गया जी। एज वेल एज दैट वेरियस सर्विसेज एंड एप्लीकेशन सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्टेंस लर्निंग। ये दो लाइनें इंक्लूड कर लें तो वेल है, अदरवाइज ये सिस्टम तक भी आंसर इसका काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है? पेज नंबर 9 के ऊपर इसका आंसर देख। डाटा और इंफॉर्मेशन का जो आंसर है, रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। यानी कि डाटा कुछ भी हो सकता है, हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर, वीडियो, कोई भी चीज़ जो है फैक्ट के अकॉर्डिंगली, एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, वाइल प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फिर उसकी जो प्रोसेसिंग हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? एनलिस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर।
कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, दैट एक्सेप्ट डाटा, एक्सेप्ट करती है डाटा को इनपुट की सूरत में एंड प्रोसेस द डाटा, और फिर उसी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है प्रोड्यूस आउटपुट जनरेट करने के लिए, एंड कैन स्टोर, और फिर उसको स्टोर कर लेती है अपने पास एज अ रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ फॉर यू फ्यूचर यूज, फिर हम उसको फ्यूचर में यूज कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड बेसिक, जो इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। हार्डवेयर जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने सीपीयू है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, ये सारे टेंजिबल पार्ट्स हैं। और जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये इसके पार्ट्स। और सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर इंस्टॉल सिस्टम के लिए होते हैं, वो चीज़ इसके कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो कहते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहते हैं, ये इसका आंसर है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट हैंडल ऑल मेजर कैलकुलेशंस, प्रोसेसर processes, programs, instructions, and coordinates every other parts of the hardware just like a human brain control the body। जैसे इंसान का दिमाग उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही सीपीयू तमाम कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, उसकी कैलकुलेशन को, उसकी प्रोसेसिंग को, उसकी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, हिदायत दे रहा होता है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, एंड लिस्ट 3 कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कोई भी 3 कंप्यूटर आप लोग बताएंगे। फर्स्ट जनरेशन के उसने हमारे से कंप्यूटर पूछे हैं 3, तो ये लास्ट वाली जो लाइन एग्जांपल वाली, उसने 3 नेम मांगे, आप 3 नेम ही यहाँ पर देंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आर ENISC, UNIVAC 1 एंड EDVAC। इतने ही आप लोग यहाँ पर अभी बताएंगे, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म हम लोग करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आप आंसर्स जो आप लोग नोटबुक पे राइट करेंगे इनफ है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, राइट अ नोट ऑन फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन है उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रीफली नोट हम लोग राइट करेंगे। पेज नंबर 8 के ऊपर इसका आंसर मौजूद। फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर हैव बीन यूटिलाइज सिंस 1980। ये 1980 में फिफ्थ जनरेशन जो है आई थी, एंड कंटिन्यू टू बी यूज टिल नाउ। अभी तक इसी के ऊपर जो है काम हो रहा है और ये यूज भी हो रही है। दिस इज द प्रेजेंट एज वेल एज, और फ्यूचर के लिए आप इसको कह सकते हैं, और अभी भी यूज हो रही है। ऑफ द कंप्यूटर वर्ड, द डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस जनरेशन इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फिफ्थ जनरेशन मोस्ट पॉपुलर और जो है टिल नाउ अभी यूज होने वाली जनरेशन है, और फ्यूचर में भी ये यूज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, एंड लिस्ट एनी 5 डिवाइसेस ऑफ ICT। ICT की जो 5 डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे पेज नंबर 6 के ऊपर। इसका आंसर, ICT surrounding as everywhere in every home, in every school's workplace, you can find at least a couple of ICT devices and gadgets. Some of ICT devices: printer, storage device, imaging device, keyboard, monitor, graphic cards, पॉइंटिंग डिवाइसेस, नेटवर्क अडाप्टर, साउंड डिवाइसेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस। ये बहुत सारी आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं, कोई भी इनमें से 5 अपनी मर्जी की आप लोग राइट कर सकते हैं। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ ICT डिवाइसेस इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर ICT डिवाइसेस का क्या काम है जी, इसका आंसर हमें पेज नंबर 8 के ऊपर मिलेगा। ICT application in businesses. ICT include technology that assists individuals, businesses, and organizations. ICT makes businesses more efficient and effective. ICT can support various businesses and activities such as design, manufacturing, R&D, distribution and collection, and evaluating sales and feedback, etc. यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9, write down any 5 advantages and disadvantages of ICT devices। और इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है सेम ही है, write down the any 5 disadvantages। एक जगह फवायद और दूसरी जगह नुकसानात पूछे गए हैं, तो ये सेम पेज के ऊपर मौजूद है। एक साथ इसका आंसर देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ, इसके नुकसानात क्या हैं जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ICT डिवाइसेस एज अंडर,
misleading and misguiding information, risk of cyber attacks and hacks, a risk of the traditional book and handwriting methods. Managing courses online in is difficult for teachers. Misuse of technology by student not accessible everywhere. Expert person are required to handle ICT. Implementation of ICT devices are expensive. इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये यहाँ से कोई भी आप यहाँ से 5 जो आपको आसान लगते हैं आप उठा सकते हैं। आईसीटी इज इको फ्रेंडली बिकॉज हैज एलिमिनेटेड द यूजर ऑफ पेपर। आईसीटी हैज improved teaching and learning mechanism. Management of teachers and student is simple because of ICT. ICT has automated manual process and procedure. Web based LMS technologies connect student, teacher, and researchers together during classes. Teacher can use photos, videos, and graphics to teach more effectively. ICT promote and improves the digital culture in school, college, and universities. ICT provide the independent learning platform for students. उसके बाद enhance data and information security. ICT is a bridging the actual cultural divide by allowing individuals of different culture to communication with one another. ICT has revolutionized almost every field of life. इतने सारे एडवांटेजेस हमने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स के हवाले से देखें, टीचिंग के हवाले से देखें, उसके अलावा लर्निंग का स्पेशली जो चीज़ आ रही है यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। और कल्चर, डिजिटल कल्चर जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये प्रमोशन इसको मिल रही है। इंडिपेंडेंट जो है लर्निंग आपको प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है तो हम लोग सिंपल घर बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा डाटा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी बहुत सारे इसकी जो है फीचर मिल रहे होते हैं। तो ये इतने सारे फ़वाद हैं। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 10 बाई 10 हमारे हो चुके हैं और तमाम के आंसर्स आपको आई होप सो कि समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में ही डेफिनेशंस है कुछ जिनके फंक्शंस हमने राइट करने हैं वो हम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।